नमस्कार, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश दुनिया की आज की तमाम सभी बड़ी खबर को। फटाफट वीडियो के लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के अवसर पर कल प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना के शौर्य को नमन किया। 7 मई 2025 को पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया था। इस अभियान ने सेना की सटीकता और स्वदेशी तकनीक की शक्ति को पूरी दुनिया के सामने साबित किया। भारत सरकार ने छोटे और मध्यम उद्योगों को नकदी संकट से उबारने के लिए $1.9 बिलियन की आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना शुरू की है। इसके तहत एयरलाइंस को भी राहत दी जाएगी। वेनेजुएला का तेल निर्यात 7 साल की उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है, जबकि भारत और वियतनाम ने 2030 तक $25 बिलियन के व्यापार का लक्ष्य रखा है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हेलीकॉप्टर की खराब मौसम और तूफान के कारण जुहू में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। वह मुंबई से मुरबाड जा रहे थे, तभी एरोली के पास पायलट ने खतरे को भांपते हुए वापस मुड़ने का फैसला किया। इस घटना में शिंदे सहित सभी लोग सुरक्षित हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी को चुनाव में हराने के कारण टीएमसी ने इस साजिश को अंजाम दिया है। हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आरएन रवि ने विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी कर दिया है। चुनाव में हार के बावजूद ममता बनर्जी द्वारा इस्तीफा न देने पर यह संवैधानिक कदम उठाया गया। राज्य में अब भाजपा की सरकार बनने जा रही है, जिसका शपथ ग्रहण 9 मई को होगा। तमिलनाडु चुनाव में थलापति विजय की पार्टी टीवी के सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन बहुमत से दूर है। अभिनेता प्रकाश राज ने राज्यपाल की आलोचना करते हुए विजय का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि विजय को सरकार बनाने और सदन में बहुमत साबित करने का मौका दिया जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कोलकाता में ममता बनर्जी से मुलाकात कर उनका समर्थन किया। बंगाल चुनाव में भाजपा की जीत के बाद हुई इस बैठक में अखिलेश ने कहा कि दीदी आप हारी नहीं हैं और भाजपा पर लोकतंत्र को नष्ट करने का आरोप लगाया। उन्होंने ममता बनर्जी को एक योद्धा बताया। पंजाब के जालंधर और अमृतसर में धमाकों के बाद सीएम भगवंत मान और केंद्रीय मंत्री रणनीत बिट्टू को जान से मारने की धमकी मिली है। ईमेल के जरिए जालंधर और फरीदकोट के कई स्कूलों को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई, जिसके बाद एहतियातन स्कूलों की छुट्टी कर दी गई। पुलिस और साइबर सेल मामले की जांच कर रहे हैं। बिहार कैबिनेट विस्तार में 32 मंत्रियों ने शपथ ली, जिसमें नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का मंत्री बनना सबसे प्रमुख रहा। रोहिणी आचार्य और तेजस्वी यादव ने इसे चोर दरवाजे से एंट्री बताते हुए एनडीए पर परिवारवाद का आरोप लगाया है। इस विस्तार में सामाजिक समीकरणों को साधने की कोशिश की गई है। भारत और यूरोपीय संघ के मुक्त व्यापार समझौते से दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को मिलेगा बड़ा लाभ। वाणिज्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव दर्पण जैन ने व्यापारिक उत्पादों पर मिलने वाली भारी कर छूट की दी जानकारी। बड़े बाजारों तक पहुंच और बेहतर विनिर्माण से भारत और यूरोपीय संघ के आर्थिक रिश्ते होंगे और भी मजबूत। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एमवी हॉन्डियस क्रूज शिप पर हंता वायरस के प्रकोप को सीमित बताते हुए सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम को कम आंका है। अब तक 8 मामलों में से 5 की पुष्टि हो चुकी है और 3 लोगों की मौत हुई है। स्पेन में यात्रियों के लिए सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। वियतनाम के राष्ट्रपति टोलैम अपनी 3 दिवसीय भारत यात्रा के दौरान मुंबई पहुंचे, जहां उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। राष्ट्रपति ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग सत्र की शुरुआत भी की। भारत और वियतनाम ने 2030 तक आपसी व्यापार को $25 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति टोलैम के बीच हुई वार्ता के बाद दोनों देशों ने डिजिटल पेमेंट और दुर्लभ मृदा जैसे प्रमुख क्षेत्रों सहित कुल 13 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। कर्नाटक सरकार ने गिग वर्कर्स के लिए भारत का पहला सरकारी शिकायत निवारण तंत्र शुरू किया है। अब कर्मचारी भुगतान में देरी या आईडी ब्लॉक होने जैसी शिकायतें सीधे सरकारी पोर्टल पर दर्ज करा सकेंगे। एग्रीगेटर कंपनियों को इन शिकायतों का समाधान 15 से 45 दिनों के भीतर करना अनिवार्य होगा। असम विधानसभा चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद हिमंत विश्व शर्मा का दोबारा मुख्यमंत्री बनना तय है। उन्होंने बुनियादी ढांचे और अरुणोदय जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं के जरिए भाजपा की पकड़ मजबूत की। हालांकि विपक्ष ने परिसीमन और चयनात्मक नीतियों के माध्यम से राज्य में तीखे धार्मिक ध्रुवीकरण का आरोप लगाया है। तो फिलहाल के लिए आज इतना ही, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें। इसी तरह खास न्यूज के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।